हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट जो रेलवे एएलपी का है उसका कर रहे हैं, जो 9/8/2018 जो थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ऊपर में जो दिए गए हैं इस अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन सा अक्षर समूह का हिस्सा नहीं है। ये हमको बताना है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है AO+, उसके बाद लिखा हुआ है MB5, उसके बाद लिखा हुआ है N32 और उसके बाद लिखा हुआ है $2P। कौन इसमें इसका हिस्सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो ऊपर में थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने का कोशिश करते। देखिए A यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप आ रहा है? 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है, यानी 6वें नंबर पर आ रहा है ये वाला, ठीक है। अच्छा, O के प्लस ये प्लस वाला चिन्ह है, तो O यहाँ है प्लस यहाँ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6वें नंबर पर आ रहा है, मतलब 6 का गैप है। समझ गए बात को। M से लेकर के B देखते हैं। M यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6ठा नंबर पर, तो ये भी 6 नंबर पर है। B के बाद 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये भी 6ठा नंबर पर है, तो ये भी 6 नंबर पर। N के बाद 3 होना चाहिए, तो N के बाद 3, 1 2 3 4 5, ये भी 6ठा नंबर पे, N के बाद 3 आ रहा है। 3 के बाद 2 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6ठा नंबर पे आ रहा है, तो ये भी सही है। तीनों 6 नंबर पे आ रहा था। उसके बाद डॉलर के बाद 2 है, तो देखते हैं यहाँ है डॉलर और यहाँ है 2, तो 1 2 3 4 5, 6ठा नंबर पे ये भी आ रहा है। 2 के बाद P है, तो यहाँ पर भी 2 है, एक यहाँ पर भी, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 के बाद P, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर, ये 8वें नंबर पर, तो सब में छठे नंबर पर था, ये 8वें नंबर पर, तो यही वाला सीरीज़ गलत हो जाएगा जो डॉलर वाला है। ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन कौन सा सही है? C नंबर, तो इसका आंसर C हो जाएगा। आगे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा, ये बताना है। देखिए इसका एकदम सबसे दुनिया का आसान मेथड जो होगा कैलेंडर का, वही हम बताते हैं। आपसे हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए 4 तारीख को बुधवार है, तो अगला बुधवार कब पड़ेगा? 11 तारीख को। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद है ना, कोई डेट रिपीट करता है। कोई आपसे अगर पूछे कि आज कौन सा दिन है, तो आप बोलिएगा आज तो बृहस्पतिवार है। तो उसके बाद जब पूछेगा आपसे आज 16 तारीख है मान लीजिए, तो पूछेगा अगला बृहस्पति कब पड़ेगा, तो घर में बताइएगा ना, तो 16 7 23, तो बोलिएगा अगला बृहस्पति 23 को पड़ रहा है, तो 7 दिन जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं। देखिए क्या हमसे पूछता है कि दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। हमको कुछ नहीं पता है। ऑप्शन देखते हैं, 4 3 5 6, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक है। हम मान लेते हैं 1 तारीख को बुधवार था। कितना तारीख को मान लेते हैं? 1 तारीख को मान लेते हैं क्या था? बुधवार था, ठीक है। 1 तारीख को हम लोग मान लेते हैं बुधवार था। कितना तारीख को? 1 तारीख को। अब इस कैलेंडर को बताने के लिए थोड़ा सा जो हम बात बताएंगे वो देखते चलिए आप, ठीक है। देखिए अगर कोई आपसे कहे जनरल ईयर के बारे में, किसके बारे में? जनरल ईयर, जो साधारण वर्ष होता है, जैसे कि 365 दिन यानी साधारण वर्ष, और लीप ईयर यानी कि 366 दिन साल भर में, तो आपको कोड याद रखना पड़ेगा, मंथ का कोड। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से मैंने लिख रखा है। कोड याद करना है आपको, 3 का ग्रुप बना करके कोड को याद करना है। बहुत ही ईजी चीज़ है। कैसे याद होगा? जैसे ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद रहेगा मेरा बात? कैसे कोड याद रखेंगे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से लेकर के दिसंबर तक। तो जनरल ईयर में क्या था? लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी को बदल दीजिए। जनवरी जनरल ईयर में कितना होता है? 1, फरवरी कितना होता है? 4। लीप ईयर में जनवरी 0 और फरवरी 3। बाकी सारा चीज़ आपका सेम है, सारा चीज़ सेम है। देखिए सारा चीज़ क्या है? सेम चलता गया, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? तो जनरल ईयर याद कर लेंगे पहले। 12 का स्क्वायर तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 आदमी 144 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बस 0 5 बोलिएगा, तो 0 5 का स्क्वायर 0 25 हो गया। फिर 0 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया, और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 144 प्लस 2 146। तो ये आपको याद होना चाहिए। और जनरल ईयर कैसे निकालेंगे? जनरल ईयर तो याद हो गया। लीप ईयर कैसे करेंगे? सिर्फ जनवरी में 0 फरवरी में 3 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मंथ का कोड याद हो जाना चाहिए। डेज आपको पूछा जाएगा कोई कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो बोलेंगे संडे होता है। कौन सा दिन होता है? संडे, ठीक है। मंडे नहीं होता है, संडे होता है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे, ठीक है। अब नीचे सेंचुरी ईयर कोड यानी जो शताब्दी, बस यही 3 को याद रखना है, पूरा कैलेंडर खत्म हो गया। और इसके अलावा कुछ भी कैलेंडर में आपको नहीं देखना है। जो देखना होगा हम ठीक आपको बता देंगे कैलेंडर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और कैलेंडर बनाने के लिए बस इतना ही चीज़, ये कोड याद रखिए, जनरल ईयर और लीप ईयर वाला।
जनवरी फरवरी का कोड याद होना। डे का तो कोड हल्का याद कर लीजिएगा, सोमवार पहला दिन, और शनिवार को हम 7वां दिन भी कहते हैं या 0वां दिन कहते हैं, क्योंकि उस दिन ख़त्म हो जाता है और पहला दिन फिर से कब स्टार्ट होता है, संडे से। अब देखिए जो 1900 ईस्वी रहेगा तो उसका कोड कितना होता है, 0। 1900 का कोड कितना होता है, 0। और बाकी सारा क्रम एक ही क्रम चलेगा, 6420 6420। कैसे चलेगा, 6420 6420, इस तरह से चलता जाएगा। तो 1900 का कोड कितना होता है, 0। 1900 का कोड कितना होता है, 0। तो बस इसके आगे पीछे कहीं भी चलते चलिए। तो ये 18 का कोड है, ये 1700 का कोड है, ये 1600 का कोड है। फिर इसके ऊपर जाइएगा, फिर इसके ऊपर जाइएगा तो 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500। तो फिर कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसी तरह से 6420 6420। बस केंद्र में किसको याद रखना है, 1900 को याद रखना है, बाकी सारा याद हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ रहा है। 1600 का कोड कितना, 6, 1700 का 4, 1800 का 2, और फिर कितना आ जाएगा, 0। तो 6420, फिर से बढ़ेंगे तो 6420, इस तरह से चलता जाएगा। तो 2000 का कोड कितना होता है, 6। आइए सवाल में लगाते हैं, सवाल बनाना सीखते हैं। एक फार्मूला है, बस याद कर लीजिएगा, लिखिएगा डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है। डेट मंथ ईयर लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड और डिवाइडेड बाई 7। बस सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। डेट मंथ ईयर लीप ईयर और ये हो गया आपका सेंचुरी ईयर कोड, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मान लेते हैं हम, माना बुधवार 1 तारीख को था, माना बुधवार कब था, माना वेडनेसडे कब मान लेते हैं 1 तारीख को। कितना तारीख को, 1। तो यहाँ पे रखते हैं डेट के लिए कितना रख दिए, 1। मान लीजिए 1 तारीख को हम लोग क्या था, बुधवार था। सिंपल तरीका सिखा रहे, सीखिए। डेट के बाद मंथ का कोड लिखना। मंथ का कोड कितना हो जाएगा भैया, दिसंबर का। तो दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। लीप ईयर तो है नहीं क्योंकि 2018 है। लीप ईयर कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए 1988 दे दिए हैं तो लीप ईयर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, पीछे 4 से भागा देंगे, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर है, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। जैसे 1989, क्या ये 4 से भागा खा रहा, नहीं खा रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। समझ में आ रहा है, 4 से भागा होना चाहिए। देखिए तो डेट हो गया, मंथ में कितना लिखेंगे, 6। इसका कोड कितना था, 6। ईयर कौन सा चल रहा है, तो पीछे वाला लेना है, पीछे वाला। तो कितना हो जाएगा, 18। लीप ईयर, इसी 18 साल में लीप ईयर देखना है। तो केठो लीप ईयर पड़ेगा 18 साल में, 4 गो, क्योंकि एक बार आता है लीप ईयर 4 साल में। तो 4 चौके 16, कंप्लीट तो नहीं हो रहा, पारा 5, 20 रहता तब ना 5 साल का। तो 18 ही है, तो मतलब 4 लीप ईयर आएगा। तो डेट मंथ ईयर लीप ईयर हो गया। सेंचुरी ईयर कोड तो 2000 ईस्वी का बात कर रहा है। तो 2000 का कोड कितना होता है, तो 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 7। ठीक, बस सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ से जो कट जाएगा काट देंगे, चाहे जोड़ के काटिए चाहे अलग से काटिए। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 से कट जाएगा। 6 18 4 कितना हो गया, 22, हाथ में बचा 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। सबको जोड़ लीजिए, 1 6 7 7 18 कितना, 25 4 29 29 6 35, 7 5 35, कट गया, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। तो कितना दिन बचा, विषम दिन 1 भी बचा, 0 दिन बचा। कितना दिन बचा, 0 दिन। और 0 दिन मतलब क्या बताए थे, तो 0 दिन मतलब बताए थे शनिवार। क्या बताए थे, शनिवार। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शनिवार। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। देखिए तो शनिवार को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो शनिवार को 0वां दिन हो रहा है। पहला तारीख को रविवार, दूसरा तारीख को सोमवार, मंगलवार कितना तारीख को, तीसरा तारीख को। अच्छा 0वां दिन बच रहा है, माफ़ करिएगा 0वां दिन बच रहा है। तो ये कौन सा दिन, ये दिन तो शनिवार कहलाएगा, लेकिन डेट कब माने थे, 1 तारीख माने थे। क्या माने थे, 1 तारीख। तो शनिवार को कितना तारीख पड़ेगा, 1 तारीख। रविवार को 2 तारीख, सोमवार को 3 तारीख, और मंगलवार को कितना तारीख पड़ेगा, 4 तारीख। और उसी तरह जब आगे बढ़ जाएंगे तो बुधवार कितना तारीख को पड़ेगा, 5 तारीख को पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गया ना। तो बुध कब पड़ेगा, 5 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। बुधवार कितना तारीख को पड़ेगा, 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 5 को पड़ेगा, 12 को पड़ेगा, 19 को पड़ेगा और 36 को पड़ेगा। तो बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, पूरा शिद्दत से हम आपको समझा दिए, ठीक है। एक यहाँ पर शनिवार जो दिन आ रहा है, शनिवार, तो हम पहला तारीख मान लिए थे ना। तो मान लिए 1 तारीख को क्या पड़ रहा था, शनिवार। तो फिर 2 तारीख को क्या पड़ेगा, रविवार। इस तरह से दिखे तो बुधवार कितना तारीख को पड़ रहा है, 5 तारीख को। तो इसी तरह 5 के बाद 7 दिन बाद 12, 12 7 19, 19 7 26। तो कितना बुधवार पड़ेगा, तो 5 12 19 और 26 को। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि
कौन सा उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है कि जो नेगेटिव बात है उसको हटा देना है। जो लड़की नहीं है, लड़की वाला कौन सा गर्ल है, ये वाला गर्ल है, ये ट्रायंगल जो है गर्ल वाला, ये वाला पूरा तरह से इसको काट देना है, बोलेंगे नहीं है ये, ठीक है, ये वाला पूरा तरह से काट दिए, ख़त्म। अब देखते हैं दोनों में होना चाहिए, तो ये सर्कल का बात कर रहा है, ये भी होना चाहिए और ये भी, देखिए दोनों में, क्योंकि यू तो अकेला है सिर्फ सर्कल में, तो ये टी जो है दोनों में मौजूद है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मेकिंग को ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा गया, MEAKING, मेकिंग को कैसे लिखा गया, तो मेकिंग को लिखा गया है KGMANI। इसी तरह से हम भी अरेंज कर देंगे तो हमारा भी आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर है CAPETO, कैपिटो। तो हम भी इसको अरेंज कर देते इसी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर M था, यहाँ पर M कितने नंबर पे आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर 6 अक्षर थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर आ रहा पहला चीज़, तो हम भी C को कहाँ लिखेंगे, थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। तो C जो है थर्ड प्लेस पर होना चाहिए, यहाँ POT थर्ड प्लेस पर, यहाँ T है, यहाँ पर A है, ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। सब चीज़ सेम है, तो सब चीज़ सेम है तो उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर PO कन्फर्म है कि हो ही जाएगा। फिर C के बाद A है तो यहाँ पर A हो ही जाएगा, कन्फर्म है। जो जो ऊपर में कॉमन है एक बार ले लेते हैं। अब बस T कहाँ होगा और E कौन सा जगह पे होगा यही हमको बताना है। तो कितना नंबर बाद को पकड़ना है, पाँचवा नंबर को। कितना नंबर को, पाँचवा। तो यहाँ पाँचवा N है, कौन सा है, N है, और N को N का जगह पर ही लिखा गया, तो T को T का जगह पर ही लिखा जाएगा, तो T और O हो जाएगा। बस, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, O तो नहीं होगा, T यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए N अपना जगह पर, N यहाँ पर है, N यहाँ पर भी अपना जगह पर, सेम जगह पर, तो T अपना जगह पर यहाँ पर है, तो इस आंसर में भी T अपना जगह पर सेम पर होगा। यहाँ पर E है तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए तो हमारा चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से सोचेंगे तो बहुत कीमती समय आपका एग्ज़ाम हॉल में बचेगा। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है कि छवि बताइए इसका। तो ये कौन सा इमेज पूछा जा रहा है आपसे, दर्पण बताया जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, दर्पण यानी कि मिरर इमेज, यहाँ पर लिखा गया दर्पण यानी मिरर इमेज। और ऐसे रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है तो कैसा रहता है आपका वाटर इमेज, और ये वर्टिकल ऐसे पूछता है तो ये क्या रहता है आपका मिरर इमेज। तो हमसे पूछता है कौन सा सही है। सबसे पहले जो नहीं होगा उसको हटाने का कोशिश करते। देखिए इसमें एक जगह डार्क है, एक जगह डार्क है, दो जगह, इसमें एक जगह डार्क है, ये ख़त्म हो गया, इसमें भी एक जगह डार्क है, ये ख़त्म हो गया। अगर मिरर इमेज पूछ रहा है तो ये वाला जो है लेफ़्ट का राइट हो सकता है, मिरर इमेज में लेफ़्ट का राइट हो सकता है, राइट का लेफ़्ट हो सकता है, और वाटर इमेज में अप का डाउन हो सकता है और डाउन का अप होता है। ठीक है, इतना बात याद रखना, ये वाटर इमेज में होता है और ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में लेफ़्ट राइट बदलता है और वाटर इमेज में ऊपर नीचे बदलता है। क्या ये ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये तो वाटर इमेज का प्रश्न में होगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये काला वाला डॉट। एक ही को आंसर बचा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस तरह का डायग्राम वाला क्वेश्चन आए आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही होगा इस ऑप्शन के लिए। देखिए यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि 3 ठो गुना, 3 ठो जोड़ और 3 ठो बिंदी दिया। अब क्या कर रहा है, सबसे पहला काम इस गुना को हटाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगला डायग्राम में एक गुना हटाया था तो एक जोड़ भी हटाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब क्या कर, अब बारी था फिर से गुना हटाने का, तो फिर से गुना हटाएंगे तो एक गुना यहाँ रह जाएगा, एक जोड़ यहाँ रह जाएगा, एक जोड़ यहाँ रह जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 3 बिंदी, यहाँ पे 3 बिंदी, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ 2, यहाँ 2, तो यहाँ भी कितना बिंदी होना चाहिए, 2, क्योंकि 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 3 ग्रुप, ये ग्रुप अलग हो जाएगा और ये ग्रुप यहाँ तक अलग हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ हमारा आकृति दिखना चाहिए। तो इसमें 3 बिंदु है, ये वाला हट जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये तो होगा नहीं कभी ज़िंदगी भर। ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 कहाँ से, ये तो सिंगल होना था, अब इसको ये वाला हट जाना था, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है। पूछता है शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत 25% कम करने के लिए कहा है। शहर में पानी की कमी है, इसीलिए जो शासन व्यवस्था, प्रशासन, उन्होंने कहा है कि पानी खपत को 25% कम करिए। अगर आप 10 बाल्टी यूज करते थे तो अब उसके जगह 7.5 बाल्टी यूज करिए, ठीक है। चलिए क्या क्या पूर्व धारणा निकलता देखते हैं। अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है,
पानी की किल्लत है तो पानी अपना हिसाब से ही यूज़ करेंगे, प्राधिकरण ने जो नोटिस जारी किया उसकी बात को ज़रूर मानेंगे। कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह का विरोध कर सकते हैं। क्यों विरोध करेंगे? जब जहाँ पर 2 बाल्टी को जो पानी यूज़ होता है वहाँ पर अगर हम 1.5 बाल्टी यूज़ कर सकते हैं तो ये काम हम कर सकते हैं। इस पर किसी का विरोध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बात पानी की कमी को दूर करने के लिए ही की जा रही है। तो ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, तो दोनों सही है। तो आपका हो जाएगा पूर्वधारणा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल से हम इसमें एक बात बताएंगे। देखिए इसको समझिए वाइट है और इसको समझिए ब्लैक है। अब देखिए ब्लैक है फिर वाइट है फिर ब्लैक है फिर वाइट है, तो अब क्या होना चाहिए था यहाँ पर वाइट और यहाँ पर ब्लैक, मतलब ये ब्लैक से भरा हुआ और ये वाइट खाली खाली है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो वाइट होना चाहिए ऊपर में, तो ब्लैक वाला ऑप्शन को पहले छाड़ देंगे, ये दोनों गया ऊपर में वाइट होना चाहिए, वाइट तो है। अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरो है, ये दोनों तरफ का जो सिंबल है, ये सिंबल देखिए अगले पैटर्न में सेम है, सिर्फ ये ब्लैक था तो वाइट हो गया, और ये वाइट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो ये एरो सेम रहेगा, ये एरो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो ये इस तरफ एरो नहीं देखेगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी 4 नंबर वाला किस में? ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है लुप्त अंक ज्ञात करिए जो 11 और 13, इसके गुणक 11 और 13। हम आपसे कहें कि किसी के गुणक 2 और 3 है तो वह संख्या कितनी होगी? तो बोलिएगा वह संख्या 2 या 6 होगी। हम कहेंगे किसी के गुणक 5 और 7 है तो वह संख्या कितनी होगी? तो 35 होगी। तो सिंपल सा बात है, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से 11 और 13 का गुणक है तो 11 और 13, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 × 13 कर देंगे तो 143, कितना होता है? 143। तो आपका क्वेश्चन में 13 लिखा गया है, कौन सा मिसिंग है? 4 मिसिंग है। तो आंसर कितना बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आराम से बन जाएगा। देखिए इसमें कितना आकृति है? 4, और इसमें भी कितना है? 4, लेकिन इसमें अब 4 है, इसमें कितना आकृति बचा है? 3, इसमें 3 है, इसमें अब ड्रॉ हो गया 3, तो इसमें 3 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 4 4 फिर 3 4 फिर 3 3 फिर एगो ऊपर से घटा, तो अब बारी कहाँ से घटने का? नीचे। तो एगो x यहाँ बचेगा और एगो x यहाँ बचेगा, तो डबल वाला होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये 3 गो है, ये 2 गो है, ये नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन बचता है डबल वाला, ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 का है? ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है उस समय का चयन करिए जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि। आप एग्ज़ाम आप लिख लीजिए कॉपी में, वाटर इमेज पूछता है तो क्या करते हैं? घड़ी का वाटर इमेज पूछेगा तो क्या करेंगे? 11:60 से माइनस, कितना से? 11:60 से, ठीक है। माफ़ करिएगा वाटर नहीं, ये मिरर इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिरर इमेज, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? मिरर इमेज। वाटर इमेज के लिए 18:30 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? मिरर इमेज, ये हो जाएगा मिरर। वाटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? वाटर पूछेगा तो आपका 18:30 से माइनस कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कहता है घड़ी में 9:30 बज रहा है, तो क्या पूछा है? दर्पण पूछा है, तो कितना से माइनस करेंगे? 11:60 से, तो 11:60 से माइनस करेंगे 9:30 का, कितना आंसर हो जाएगा? तो इधर 30 बच जाएगा, 9 2 कितना हो गया? 11, 2.5 घंटा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो कितना बज रहा है? 2.5 बज रहा है। अगला सवाल कहता है श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवाई और पानी के माध्यम से। श्याम एक लड़का है, ठीक है। गीता से वह कहता है कि श्रीलंका अगर जाओगी ना तो श्रीलंका जाने का 2 रास्ता है, एक हवा है और एक क्या है? एक पानी है, यानी कि वायु के माध्यम से यानी एरोप्लेन के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं और पानी के माध्यम से यानी कि नौका जहाज से भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कहता है कि क्या होना चाहिए ये वाला। तो कहता है कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। जो गीता है वह श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। क्या इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि गीता, अगर कोई आपसे कहे कि अमेरिका आप सिर्फ़ और सिर्फ हवाई जहाज़ से पहुंच सकते, इसका मतलब क्या है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं। अगर कोई आपसे पूछा, आपकी वो बात है ही नहीं कि हमको अमेरिका जाना, कोई आपसे कह देता तो इसका मतलब आप जा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो वही बात है
कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद कर। कोई अगर उसको बोल रहा है श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो क्या वो जाना पसंद करता है? नहीं। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। इस बात से अब क्या, अब वो उसका मन में क्या आया क्या नहीं आया कि वो बोल रहा श्रीलंका तक पहुंचने का हवा और पानी के माध्यम से जाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सलाह दिया जा रहा है। तो ये दोनों निष्कर्ष हम लोग नहीं कह सकते। तो कोई भी अंतर्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ना तो एक सही लग रहा है और ना तो दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखिए, कहता है स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्वाति नमिता से कैसे? कहता है स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। डायग्राम से बनाते हैं। स्वाति का पति, यहाँ पे लिखते हैं स्वाति, स्वाति लड़की है, इसका मतलब स्वाति का पति मतलब इसका कोई पति है, स्वाति का पति। नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, तो नमिता की माँ, तो यहाँ पर अगर बनाते हैं नमिता लड़की है, इसकी माँ है ये। क्या आपको आता है डायग्राम? अगर ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े भैया मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रेलवे का रीजनिंग, एसएससी का रीजनिंग, रेलवे का मैथ्स, एसएससी का मैथ्स सब मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करिए, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट पढ़ा है, कंप्लीट टाइप वाइज पढ़ा है, कितना टाइप का एग्जाम में रेलवे में पूछा जाता है। जितना बताए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप उतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसी टाइप का बुक लेकर के प्रैक्टिस करिए। लेकिन पहले तरीका सीख लीजिए कि कितना टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्वाति का पति, तो कोई स्वाति का पति है, स्वाति का पति का नाम जिक्र नहीं किया गया, तो यहाँ डब्बा दे करके प्लस दे दिए। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, लड़की को माइनस से और लड़का को प्लस से, बता दिए। नमिता की माँ का, नमिता कोई लड़की है, इसकी माँ है, माँ पिताजी ऊपर में दिखाते हैं और उसकी माँ है तो माइनस में दिखा दिए, डब्बा है, उसका नाम पता नहीं। नमिता लड़की का इकलौता पुत्र है, ये इस औरत का अकेली, ये मतलब अकेला पुत्र ये है, तो ये लड़की होगी इसका मतलब, तो ये कॉमा लग जाए। कॉमा क्यों? क्योंकि ये लोग भाई बहन हो गए। समझ में आया? फिर से बताते। नमिता की माँ का इकलौता पुत्र स्वाति का पति है, स्वाति का पति है। नमिता की माँ का इकलौता पुत्र, यानी नमिता और ये जो है दोनों भाई बहन लगेंगे। ठीक है, तो कहता है कि स्वाति नमिता से कैसा संबंधित है, तो स्वाति क्या लगेगी नमिता की, तो जो स्वाति का भाई है उसी की पत्नी है नमिता, तो स्वाति क्या लगेगी, तो स्वाति आपका क्या लगेगी, क्या बोलते हैं उसको, ननद, क्या बोलते हैं, ननद। अच्छा, स्वाति नमिता से कैसे, हाँ स्वाति से बताना है, स्वाति से, ठीक है ना। तो स्वाति कैसे संबंधित है, स्वाति भाभी लगेगी, क्या लगेगी, भाभी। स्वाति से पूछा है, ठीक है, स्वाति, ठीक है। नमिता तो इसकी बहन है, नमिता का रिलेशन पूछता स्वाति से तो क्या हो जाता, ननद, और स्वाति इसकी क्या लग रही है, तो भाभी, क्योंकि इसका पति है और इसकी बहन है, तो ये स्वाति क्या लगेगी, भाभी लगेगी इसकी। ये एक वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो हमारा आंसर क्या कहता है, देखते हैं। कहता है कि उत्तर देने के लिए एक पर्याप्त है, दो पर्याप्त नहीं है। कहता है उत्तर देने के लिए एक दो दोनों पर्याप्त, उत्तर देने के लिए दो अकेला पर्याप्त, एक पर्याप्त नहीं, ये आंसर गलत हो गया। कहता है एक पर्याप्त नहीं, एक तो सही है। कहता है या तो एक या तो दो पर्याप्त है, एक तो सही है भैया, और चेक करते हैं दूसरा तब पता चलेगा। कहता है स्वाति का भाई और नमिता का पति, तो स्वाति का भाई, स्वाति का भाई, ठीक है, स्वाति का भाई, चलिए ये कोई लड़का है भाई। और कहता है नमिता का पति, तो नमिता को यहाँ पर बनाते हैं नमिता का पति, नमिता लड़की है, उसका पति एरो से दिखाएंगे, नमिता का ये कोई क्या है, पति है। कहता है चचेरे माँ मेरे भाई, मतलब ये दोनों क्या है, भाई है। फिर से हम समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। कहता है स्वाति का भाई, तो ये स्वाति लड़की है, इसका भाई, तो भाई बहन को एरो से दिखाते, लड़की है तो प्लस, लड़का है तो सॉरी लड़की है तो माइनस, लड़का है तो प्लस। कहता है नमिता का पति, ये कोई नमिता है, नमिता का कोई पति है, पति पत्नी को एरो से दिखाते, एरो दिखाती है। कहता है ये दोनों जो है, ये जो पति है और ये जो स्वाति का भाई, दोनों चचेरे भाई हैं। चचेरे माँ मेरे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे हमको लेना देना नहीं। हमको पूछता है क्या स्वाति नमिता का कोई संबंध यहाँ से पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। स्वाति का भाई ये भी है, स्वाति का भाई ये है, चाहे चचेरा माँ मेरा कुछ भी हो, लेकिन है तो भाई है ना, ठीक। तो इस तरह से स्वाति नमिता कैसे संबंधित है, तो स्वाति क्या लगेगी, इसकी ननद भी लग सकती है, क्या लग सकती है, ननद। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक भी सही है, तो या तो एक ले लीजिए या तो 2 ले लीजिए, दोनों सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, दोनों सही है। उम्मीद करते कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं।
कहता है लोगों को शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। आप मान लीजिए जिस भी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर कोई अगर त्यौहार आता है तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बस बहुत कमें चल रही होंगी या कुछ भी कारण हो तो बस में टिकट उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण हो, या तो सड़कें चौड़ी ना हो या तो बस ना हो अधिक, इसलिए टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को तो निष्कर्ष क्या निकलता है, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा ना करें। क्या ये कोई कंक्लूज़न है? अगर हम कहें कि पानी बहुत मुश्किल हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हम आपको बोल सकते हैं पानी मत पीजिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है भाई, त्यौहार है तो मनाएंगे ही, तो लोगों को मना नहीं किया जा सकता, सलाह ये नहीं दे सकते कि त्यौहार मत मनाइए। सरकार को चाहिए कि वे त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। अगर शहर में पानी की कमी है तो सरकार को चाहिए पानी की बंदोबस्त करे। ये तो नहीं कह सकते पानी मत पीजिए, तो ये वाला बहुत सही है। त्योहारों के मौसम में ज़्यादा बसों की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तो थोड़ा मतलब एक एक एंगल पर आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एक एंगल आंसर लेके आएगा। ठीक है, देखते चलते कैसे। पहले आंसर में एक नज़र करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, यहाँ पर गोल और चतुर्भुज का जिक्र किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला आकृति में देखिए आपको छोटा सा त्रिभुज मिलेगा माथा पर, फिर एगो गोल मिलेगा, फिर एगो चतुर्भुज मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा आकृति में गोल भी है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है। फिर आते हैं गोल है, त्रिभुज है, तो हमारा अगला क्या होना चाहिए था? चतुर्भुज। भैया चतुर्भुज वाला आंसर होगा, जो गोल वाला है उसको पहले काट देते हैं तो हमारा थोड़ा सा मुश्किल परेशानी कम हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। अब आगे आते हैं। देखिए पहला वाला आकृति में ये देखिए, ये जो ऐसे डंडा है उसके बाद ये ऐसे थोड़ा सा एरो टाइप का दिया गया। फिर दूसरा आकृति में भी ये एरो टाइप का है, तो तीसरा आकृति में भी एरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, तो बोलिएगा बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या आपको दूसरा आकृति में कहीं भी एरो दिख रहा है? इसमें एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये तो सीधा डंडा, ये भी नहीं दिख रहा है। सब ऑप्शन हट गया, बेचारा अकेला बच गया। तो अकेला बच गया तो तू ही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। कहता है केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। क्या मतलब? अगर आपको हम क्या कहें, पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद है, तो दुनिया में सिर्फ यही बचा हुआ है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना। क्या उसके बाद चावल दाल सब्जी वगैरह, जूस आम, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, पराठा, कुछ भी कह सकते हैं। क्या वह नहीं है खाने योग्य? है। आइसक्रीम नहीं है, पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा तो खैर पसंद ही है। तो और उसके अलावा कोई आइटम नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, सब कुछ है। तो कहता है सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। ठीक है भैया, आपको पसंद है तो पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि केवल वर्ड बहुत ही नेगेटिव सेंस का होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। केवल उपन्यास ही पढ़ने योग्य है, गलत बात है। आगे आता है। कहता है किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है। यहाँ पर कह रहा था सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि उपन्यास के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मेरा ख्याल से ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, इसका मतलब क्या ज़िंदगी भर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं और कुछ नहीं खा सकते हैं? खा सकते, क्यों नहीं? तो वही बात है कि किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है, सिर्फ उपन्यास से पढ़ते, ऐसा नहीं है। सभी लड़के को उपन्यास पढ़ना पसंद है, लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उपन्यास से पढ़ते और कुछ नहीं पढ़ते। तो ये गलत है कंक्लूजन। तो हमारा ये नहीं निकलेगा। तो ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं। कहता है खरीदना से संबंध है खरीद का, तो उसी तरह से क्या होगा? तो खरीदना है, खरीदना, और खरीदना का खरीद लिया। एक तरह से देखा जाए तो हमको पास्ट टेंस पे ये आधारित लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या आंसर नहीं होगा ये देखते हैं। फट गया आंसू, ये कोई संबंध नहीं बताया। संगीत गाना, ये कोई बात नहीं बना। दौड़ना, बंद करना। यहाँ पर खरीदना का संबंध है, तो मतलब समानार्थी से भी देख सकते हैं कि खरीदना और खरीद लिया। तो दौड़ना और बंद करना, तो दोनों हो सकता है। दौड़ का दौड़ना, बंद का बंद करना। तो दोनों निष्कर्ष पर हम अगर माने ऑप्शन की, तो ये ज़्यादा प्रबल दावेदार लग रहा है कि आंसर कौन सा हो जाएगा? बंद का बंद करना। अगर समानार्थी के रूप में देखें, समान अर्थों के रूप में देखें तो। ठीक है, आगे आते हैं।
कहता है कौन सा जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब बताए थे कि नीचे का चीज़ कहाँ देखा जाएगा, ऊपर में देखा जाएगा। जल प्रतिबिंब का मतलब तो यही होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर एल को जल प्रतिबिंब में देखिएगा तो कैसा लगेगा, तो एल जल प्रतिबिंब में ऐसा लगेगा। और वाटर इमेज में एल को, सॉरी मिरर इमेज में ऐसा देखिएगा तो ये एल ऐसा लगेगा। ये होता है आपका वाटर और ये होता है आपका मिरर इमेज, ठीक है। चलिए, तो हमारा कहता है कि कौन सा आंसर होगा। तो सिंपल सा बात है यहाँ पर कि नीचे ये जो पानी भरा है नीचे में, ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे वाला पानी नहीं होगा, ये गलत हो गया। इस आकृति में ऐसा कभी भी यू जैसा आकार का नहीं दिया गया आकृति में, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए ये वाला सेम आकृति का ये वाला सेम ऐसे एस बनाया हुआ दिख रहा है, ये देखिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एस उल्टा जैसा हो जाएगा, ये एस ऐसा जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में सही है, 2 नंबर चित्र। आगे आते हैं लास्ट वाला। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन को पहले छांटते हैं, पहले 1, 5, 8 है और 1, 5, 7 सब में है। तो पहले 1, 5, 8 का ग्रुप बना के देखते हैं। 1, 5, 8, एक ये है, एक है ये 5 है, डबल डबल चीज़ है ये 8। देखिए ये सेम आकृति, ये सेम आकृति, ये सेम आकृति नहीं है, ये वाला गलत हो गया। 1, 5, 7 होगा कन्फर्म है। उसके बाद हम अगर आपको दिमाग लगा के देंगे तो बोलेंगे 3, 6, 9 1 है, तो 3, 6, 9 इसमें, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें 3, 6, 8 है, इसमें 3, 4, 9 है, इसमें 3, 6, 9 है, तो बस हो गया ख़त्म। 1, 5, 7, 2, 4, 8 चेक भी नहीं करना पड़ेगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो करवा देते हैं। देखिए 2, ये देखिए 4 और ये देखिए कितना है 8, देखिए, ठीक है। एक बड़ा चित्र बाहर है, उसके अंदर सर्कल जैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। तो बस ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए एएलपी का, जो पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, जो जितना भी प्रीवियस ईयर हम सेट कराए हैं या मिक्स क्वेश्चन कराए हैं रेलवे का और रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैथ्स रीजनिंग, तो उनको भी आप प्रैक्टिस करिए। इस चैनल का जो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।